मैं फिर बात कर रहा हूं और दोबारा नंबर्स पे चलते हैं सुचारिता। अगर हम मध्य प्रदेश के नंबर्स की ही और डिटेल में अगर हम इसको देखें अभिषेक, तो जिस तरीके से हम अभी रीजन वाइज बात कर रहे थे, अगर उसी वाइज अगर हम लीडरशिप की बात करें मनोज जी, और आपके जो रिजल्ट आया, जो आपके एग्जिट पोल में जो सवाल है, कमलनाथ वर्सेस शिवराज सिंह चौहान, आई एम ओनली पुटिंग टू फेसेस अप फ्रंट, कमलनाथ एंड शिवराज सिंह चौहान। वेयर डू यू फील अकॉर्डिंग टू योर नंबर्स, आपके हिसाब से कमलनाथ कहां फेल हो गए और शिवराज सिंह कहां दौड़ गए आगे? क्योंकि आपके नंबर्स में शिवराज सिंह आगे हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। देखिए, शिवराज सिंह चौहान 6 महीने पहले तक चुनाव अकेले लेकर चल रहे थे और कमलनाथ पूरी पार्टी के साथ चल रहे थे, लेकिन जैसे चुनाव आते गया, शिवराज सिंह चौहान के पीछे सारी पार्टी साथ में आ गई, सारे नेता साथ में आ गए, अपने विरोध को भूला और कमलनाथ जी के साथ सीधा उल्टा हो गया। उन्होंने दिग्विजय सिंह को इतना तक बोल दिया कि इनके कुर्ते जाके फाड़ो। कमलनाथ एंड शिवराज बात नहीं थी। दूसरी बात है, जो सबसे बड़ी वहां जो चर्चाएं उनके कार्यकर्ताओं में चल रही थी कि कमलनाथ जी सिर्फ एक बार मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं इसलिए कि वो अपने बेटे को सेट कर लें, क्योंकि इसके बाद उनको पता है कि देखिए जनता बहुत स्मार्ट है। हाँ, तो अगर बीजेपी ये प्रोपोगेट करे और अगर यही चीज शिवराज सिंह चौहान के लिए प्रोपोगेट, अगर अभी दुष्यंत नागर बोले कि नहीं शिवराज सिंह चौहान आखिरी बार बस एक बार बनना चाहिए, ये जनता नहीं करती है। जनता की बात नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं पार्टी के अंदर कमेंट्री की आलोचना की। उन्होंने अपनी कास्ट के लोगों को संबोधित करते हुए कहा, आप बीजेपी को वोट मत दीजिए। वो तो चुनाव के दिन नहीं हो, वो तो चुनाव दिग्विजय सिंह ने भी कहा, तो अरे तो दिग्विजय सिंह ने भी कमलनाथ के लिए क्या कहा? दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ के लिए क्या कहा? कमलनाथ ने दिग्विजय के लिए क्या कहा? उमा भारती जी ने बोला आप वोट मत दीजिए। अंतर्द्वंद दोनों तरफ है, ये नहीं हो सकता। अंतर्द्वंद बीजेपी में भी है, कारण नहीं है, कांग्रेस में भी है, और ये राजस्थान में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां ऐसा प्रदेश नहीं, गुजरात से ज्यादा, मुझे तो बहुत ही विचित्र प्रदेश लग रहा है। मैं आपको बता दूं कि गुजरात से ज्यादा बड़ा और मजबूत संगठन यदि कोई पे है तो वो मध्य प्रदेश में वहां पे है आरएसएस का। देखिए आप हॉटबेड है। आप हर चुनाव में देखेंगे कि दिग्विजय सिंह हारते हुए जीतते हुए दिखते थे और शिवराज सिंह चौहान हारते हुए होते थे। 17 साल का व्यक्ति जो मुख्यमंत्री बना है उसको एक एक चीज पता है कि हमको कहां से वोट लेकर आना है। और अब की बार कैसे बने हैं, तोड़ के बने हैं पार्टी को। लगातार इसके बाद भी आप मतलब कोजी मत होइए, थोड़ा तो मतलब सुनिए नागर जी, बताइए ना, रखिए, बताइए। ठीक है, बताया जा रहा है हमें। विश्वास सारंग हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुष्यंत जी आ रहे हैं आपके पास। दुष्यंत जी, विश्वास सारंग जुड़ गए हैं हमारे साथ। ठीक है, एक बार विश्वास जी, एक सेकंड। विश्वास जी, जो रिजल्ट हमारे एग्जिट पोल पे आ रहा है विश्वास जी, उसके मुताबिक एक बार फिर से बीजेपी सत्ता में वापसी करती नजर आ रही है। अब बहुत से लोग ये सवाल पूछेंगे कि 18.5 साल की सरकार के बाद भी एक बार फिर से बीजेपी अगर वापसी कर रही है तो क्या एंटी इनकम्बेंसी नहीं रही है? आपको क्या लग रहा है कि इसका तोड़ कैसे निकाला है बीजेपी ने? विश्वास जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग हैं, अभी जुड़ने की कोशिश करेंगे दोबारा। हम बहुत जल्दी उनसे प्रश्न ठीक से नहीं सुन पाए आप। जी अब आ रही है विश्वास जी। मैट्राइज रिपब्लिक के जो मतलब एग्जिट पोल है सुचारिता, वही कह रही थी कि उसमें आपकी सरकार बनती दिख रही है, शिवराज सिंह दोबारा जीतते दिख रहे हैं मैट्राइज के एग्जिट पोल में। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में पुनः आएगी, कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ आएगी। मैं रिपब्लिक भारत को बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सही एग्जिट पोल दिखाया है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। जनता ने पूरा मन बनाया है मध्य प्रदेश में पुनः डबल इंजन की सरकार बनाकर मध्य प्रदेश में विकास और कल्याण की राजनीति को आगे बढ़ाने का। और निश्चित रूप से हम कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ मध्य प्रदेश में सरकार। लेकिन विश्वास सारंग जी, फिर मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए, पहले ही केंद्रीय नेतृत्व ने इस बात को क्लियर किया है, संसदीय बोर्ड इसका निर्णय लेगा। मुख्य मुद्दा यह है कि हम फिर से सरकार बना रहे हैं और बहुत कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ बना रहे हैं। विश्वास जी, बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि इतने साल बीजेपी की सरकार रहने के बाद एक एंटी इनकम्बेंसी जरूर नजर आती है, लेकिन उसका तोड़ आप लोगों ने कैसे निकाला है? क्योंकि यहाँ पर जो स्टूडियो में हमारे कई मेहमान हैं, उनका ये मानना है कि एग्जिट पोल भले ही आपको जीतता हुआ दिखाए, लेकिन जब रिजल्ट आएंगे, नतीजे आएंगे, तो बीजेपी की सरकार जाएगी।
देखिए, मैं दो बातें यहाँ बहुत क्लियर करना चाहता हूँ। हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यही थी कि हमारे यहाँ कोई एंटी इनकन्वेंसी नहीं थी, बल्कि हमने कल्याण और विकास को बहुत आगे बढ़ाया। लोग कंपेयर करते हैं 10 साल का दिग्विजय सिंह का राज, जब यहाँ पर मध्य प्रदेश को बंटा ढार कहा जाता था, वो 15 महीने की कमलनाथ की सरकार जिसमें लगातार भ्रष्टाचार और अत्याचार मध्य प्रदेश में बढ़े थे। मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का दिग्विजय सिंह के समय के बाद का शासन भी देखा है और कमलनाथ जी की सरकार के बाद का शासन भी देखा है। और जिस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डबल इंजन की सरकार की जो अवधारणा को स्थापित किया है, वो एक बहुत ही सफल प्रयोग मध्य प्रदेश में रहा है। तो जनता ने माना है कि डबल इंजन की सरकार फिर से मध्य प्रदेश में बननी चाहिए और विकास और कल्याण एक एक जन तक पहुंचे और मध्य प्रदेश इस देश का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बने। उस के लिए मध्य प्रदेश की जनता ने भाजपा को फिर से चुनने का मन बनाया और वोट दिया है। विश्वास जी, ये ऐसा कहा जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है यहाँ स्टूडियो में भी, क्योंकि अभी यही चर्चा चल रही थी कि मध्य प्रदेश में चुनावों में आप लोगों ने किसी नाम का ऐलान नहीं किया। भले ही शिवराज सिंह चौहान सत्ता का चेहरा रहे हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन वो चेहरा जो है उनके नाम को बीजेपी ने आगे नहीं किया। लेकिन क्या उनके नाम का फायदा मिला है? बाकी लोग जो इस चुनाव में रहे, बहुत से केंद्र के चेहरे इस बार चुनाव में उतारे गए, हर किसी वोटर को लगा कि शायद हमारा चेहरा भावी मुख्यमंत्री हो सकता है। तो आप लोगों ने फायदा तो ले लिया उसका शायद, लेकिन किसको आप आगे करेंगे ये बताया नहीं। देखिए, मैं आपको यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। हमने कलेक्टिव लीडरशिप के साथ ये चुनाव लड़ा और इस तरह का कोई द्वंद्व या मतभेद या मनभेद मध्य प्रदेश में कहीं भी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में कहीं भी नहीं है। मुख्य मुद्दा यह है कि हम मध्य प्रदेश में विकास और कल्याण को सर्वोच्च स्थान तक पहुंचाने के लिए सरकार में आना चाहते हैं और सरकार के माध्यम से जनता की सेवा करना चाहते हैं। और जनता ने इस बात को पूरी तरह से एहसास भी किया है कि हमने विगत सरकारों में भी जो कहा है वो किया है। हमने महिला सशक्तिकरण की बात हो, रोजगार की बात हो, शहर के विकास की बात हो, गांव के विकास की बात हो, खेत की बात हो, खलिहान की बात हो, मजदूर की बात हो, किसान की बात हो, हमने हर वर्ग का और हर क्षेत्र का विकास किया है। एक सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी सरकार चलाकर हमने नया उदाहरण प्रस्तुत किया। इसलिए जनता ने माना है कि भाजपा की सरकार बनेगी तो पुनः कल्याण होगा और विकास होगा। देखते हैं विश्वास जी कि ये मनोज जी के मैट्राइज का सर्वे कितना सही होता है एग्जिट पोल और कितना नहीं। हालांकि आपकी मुस्कान बता रही है कि यू आर वेरी वेरी हैप्पी विद मैट्राइज एंड रिपब्लिक एग्जिट पोल, पर बहरहाल देखते हैं कि असलियत क्या होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।